Assalamualaikum class 6 we have chapter number 2 the origin of human life in unit number 1 and I am going to read the introduction of this chapter. This chapter deals with the origin of human life. ये chapter deal करता है इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत से. The important theories about the origin of human life, creation and evolution are explained. इसके अलावा इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, क्रिएशन और एवोल्यूशन, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा. इसके अलावा द हंटर गैदरर वे ऑफ लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड. इस चैप्टर के अंदर जो शुरू के इंसान थे, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उनका जो वे ऑफ लाइफ था दैट इज़ हंटर गैदरर वे ऑफ लाइफ, उसको भी जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा. द ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत. There are many theories about the origin of human life. इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में बहुत से जो है वो नज़रिए यानी थ्योरीज़ जो हैं वो मौजूद हैं. थ्योरीज़ बेसिकली बेस करती हैं ऑब्जर्वेशन पर, यानी जो चीज़ हम देखते हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसे जो है वो इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी जो है वो स्टेटमेंट दे दी जाती है. अमंग दैम टू अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इन तमाम थ्योरीज़ में जो दो थ्योरीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वन इज़ द थ्योरी अबाउट क्रिएशन एंड द अदर इज़ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. पहली जो थ्योरी है वो है हमारे पास क्रिएशन की, और दूसरी जो थ्योरी है वो हमारे पास है एवोल्यूशन की. बोथ थ्योरीज एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ये जो दोनों थ्योरीज़ हैं वो एक्सप्लेन करती हैं इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत को. द डिटेल ऑफ बोथ थ्योरीज इज एज अंडर, और इन दोनों थ्योरीज़ की जो डिटेल है वो आपको नीचे दी जा रही है. सबसे पहले वी हैव द थ्योरी ऑफ क्रिएशन. इसकी स्टेटमेंट है गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. ठीक है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन हमें क्या बताती है कि इस पूरे कायनात को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला. गॉड क्रिएटेड मैन कॉल्ड आदम एंड हिज लाइफ पार्टनर नेम एज ईव फ्रॉम क्ले. अल्लाह ताला ने जो है वो एक इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा को जो है वो मिट्टी से पैदा किया. अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया था और फिर उसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी. गॉड सेंड ह्यूमन एज अ कैलिफेट ऑन दिस अर्थ. अल्लाह ताला ने इंसान को अपना जो है वो खलीफा बनाकर इस दुनिया में भेजा है. खलीफा कहते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, यानी अपना नाइब बनाकर जो है वो दुनिया में भेजा है. इन दिस रिगार्ड गॉड सेज इन द नोबल कुरान, और इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, आई एम प्लेसिंग अ सक्सेसर ऑन अर्थ, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ. एट एन अदर प्लेस, और एक और जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, गॉड सेज वी क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग फ्रॉम क्ले फ्रॉम मोल्डेड मड. हमने इंसान को जो है वो सड़े हुए गारे से पैदा किया. ये सूरह हिजरा की जो है वो आयत है. Adam and Eve had many children who spread across the world and contributed in the growth of the human race. ठीक है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जो भी चिल्ड्रन यानी बच्चे वगैरह हुए वो पूरी दुनिया में फैले, और इन्हीं से जो है वो असल जो है वो नस्ल इंसानी जो है वो चली है. थ्योरी ऑफ क्रिएशन जो है वो ये हमें बताती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. अब यहाँ पर आप देखें कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जो है वो प्रेजेंट किसने किया था? चार्ल्स डार्विन वॉज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट. चार्ल्स डार्विन जो कि एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, यानी वो नेचर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया करते थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो पेश की. वाइल ऑन अ 5-year जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, इन्होंने 5 साल तक मुसलसल जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो सफ़र किया. ही स्टडीड द डिफरेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उन्होंने जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा रीड किया. ही एक्सप्लेन्ड हिज आइडियाज़ ऑन एवोल्यूशन इन अ बुक कॉल्ड द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और उन्होंने अपने आइडियाज़ को जो है वो एक बुक में जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो एवोल्यूशन के हवाले से इनके जो आइडियाज़ थे वो उन्होंने अपनी बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में लिखा, जो बुक पब्लिश हुई थी 1859 में. ठीक है क्लास, यानी इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो अपनी बुक में पेश की थी 1859 में. The basic idea behind the theory of evolution is that all the different species of animals that we see today have evolved from simple life forms. इस चीज़ में ये आइडिया जो है इस थ्योरी में दिया गया है
कि एवोल्यूशन से मुराद ये है कि जितने स्पीशीज़ हमें जो है वो इस वक्त ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, इस स्पीशीज़ में हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। वो जो कि आजकल हम जो है वो देख रहे हैं, वो सिंपल लाइफ फॉर्म से इवॉल्व हुई हैं। ये क्लास इवॉल्व होने का मतलब ये होता है चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज हुई हैं। पहले ये सिंपल लाइफ फॉर्म में मौजूद थी और अब जो है वो इवॉल्व होते होते प्रेजेंट जो हम उनकी जो शक्ल सूरत जो भी देख रहे हैं वो उस सूरत में हमारे सामने जो है वो मौजूद हैं। These simple life forms first developed more than 3 billion years ago। और ये जो सिंपल लाइफ फॉर्म्स जो कि इवॉल्व होकर आज हमारे सामने डिफरेंट स्पीशीज़ की सूरत में सामने आई हैं, वो तकरीबन जो है वो 3 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो डेवलप हो चुकी थी। द अर्थ इज़ अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। और ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। The theory of evolution states that evolution happens by natural selection। और ये जो थ्योरी है एवोल्यूशन की वो ये भी स्टेट करती है कि एवोल्यूशन जो होती है वो नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए होती है, यानी नेचर जिसको सिलेक्ट करती है वही चीज़ें इवॉल्व होकर आगे बढ़ती हैं, अदरवाइज बाकी तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। द की पॉइंट्स आर दैट, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की जो सबसे जो मेन आपको स्टेटमेंट था वो ये था कि जितनी भी स्पीशीज़ इस वक्त हमें ज़मीन पर नज़र आ रही हैं वो सिंपल लाइफ फॉर्म से जो है वो चेंज होते होते यहाँ तक पहुँची है, ठीक है। इसके अलावा बिसाइड दिस स्टेटमेंट हमारे पास और भी जो है वो इस थ्योरी के जो है वो बहुत सारी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी बुक में जो है वो दी गई हैं की पॉइंट्स की सूरत में। इंडिविजुअल्स इन ए स्पीशीज शो अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन। और जो हर स्पीशी यानी कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, उसके अंदर जो भी जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी अगर मिसाल के तौर पे इंसानों को ले लें, हम जो है वो एक स्पीशी हैं, ठीक है, यानी हम होमो सैपियंस स्पीशी हैं, लेकिन हमारे अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं यानी सारे जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। यानी अगर एक स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हुए भी हमारे अंदर बहुत सारी जो है वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दिस वेरिएशन इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर जीन्स। और ये वेरिएशन इसलिए है क्योंकि हमारे जीन्स में डिफरेंसेस हैं। Individuals with characteristics more suited to the environment are more likely to survive and reproduce। और वो individuals जिनके अंदर जो है वो characteristics होती हैं जो कि सूट कर रहे होते हैं environment को, सिर्फ वही जो है वो survive करते हैं और reproduce करते हैं, यानी वो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जितनी जो species या individuals होते हैं वो वहीं पर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका end हो जाता है। The genes that allow these individuals to be successful are passed to their offspring। और वो genes जो कि जिनको नेचर अलाउ करती है कि वो इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो आगे बढ़ सकती है, वो जो है वो नस्लों में जो है वो ट्रांसफ़र होती चली जाती है। क्लास जीन्स जो हमारे पास होता है वो एक हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है, इसके अंदर हमारी सारी जो है वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है और रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। हम जीन्स को इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्लास, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन से बहुत सिमिलर होते हैं। बाज़ ख़ानदान के लोग जहानत में एक जैसे होते हैं, बाज़ फैमिलीज़ में सबकी आइज़ एक जैसे कलर की होती हैं। क्लास ये सब जीन्स की वजह से होता है जो हमारे एंसेस्टर्स से हमारे अंदर जो है वो ट्रांसमिट होकर आती है। और ये हमारी बॉडी में जो क्लास सेल्स होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उनके ऊपर जो है वो ये जीन्स जो है वो मौजूद होती है। और ये जो है वो क्लास नस्ल दर नस्ल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जैसे कि आइज़ का रंग, बालों का रंग, जहानत, कद और कॉम्प्लेक्शन यानी रंगत, इसको जो है वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती है इंडिविजुअल्स में। Individuals that are poorly adapted to their environment are less likely to survive or to reproduce। और वो individuals जो कि अपने जो environment को सूट नहीं कर रहे होते या जिनको जो है वो मुवाफिक आप कह लें कि माहौल ज़िंदगी गुजारने के लिए सूटेबल माहौल नहीं मिल रहा होता, वो ना ही सर्वाइव कर सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं, फिर उन इंडिविजुअल्स का या उन स्पीशीज़ का वहीं पर ख़त्म हो जाता है। दिस मीन्स दैट देयर जीन्स आर लेस लाइकली टू बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इस थ्योरी में कहा गया है कि इसका मतलब ये होता है कि ये जीन्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हो सकती क्योंकि वो अभी जो है वो माहौल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। गिवन इनफ टाइम ए स्पीशी विल ग्रेजुअली इवॉल्व।
और फिर काफ़ी टाइम बाद जो है वो एक स्पीशी जो होता है वो टाइम के साथ साथ जो है इवॉल्व हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है क्लास, ये तो मेन जो है वो स्टेटमेंट्स थी इस थ्योरी की एक मेन स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, फिर मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए। अब यहाँ पर जो है वो असल जो है वो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में जो है वो आपको बताया जा रहा है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ये जो है वो हमारा ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का ये जो हिस्सा है द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ये असल में जो है वो रिलेटेड है हमारे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ की थ्योरी से। Human evolution is a long process that probably took place over about 6 million years. According to theory of evolution, कि ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और इंसान आज जिस शक्ल में आपको नज़र आ रहा है इसको इस शक्ल तक पहुँचते पहुँचते 6 मिलियन ईयर्स लगे हैं। साइंटिफिक एविडेंस शोज दैट ह्यूमन्स इवॉल्व फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि साइंटिफिक एविडेंस जो है वो ये शो करते हैं कि ह्यूमंस जो हैं यानी इंसान वो जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं इवॉल्व होकर एक एप लाइक एंसेस्टर्स से। एप जो होते हैं वो बनमानस टाइप के जो है वो जानवर होते हैं, एंड दे लैक टेल्स, इनके पास जो है वो दुम इनकी जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये इंसान जो है वो इनसे इवॉल्व होते होते जो है वो आज की जो है वो मौजूदा शक्ल तक पहुँचा है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि इंसान पहले जो है वो एप हुआ करता था, ठीक है, यानी एक इंसान पहले जो है वो बंदर टाइप का जो है वो एक जानवर हुआ करता था। साइंटिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन एंड एप्स शेयर अ कॉमन एंसेस्टर दैट लिव्ड बिटवीन 8 and 6 मिलियन ईयर्स अगो। और साइंटिस्ट जो है वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि ह्यूमन और जो एप्स हैं इनके जो एंसेस्टर थे, इनके आबाओ अजदाद जो थे वो कॉमन थे, यानी एक ही थे, यानी इनके आबाओ अजदाद एक ही थे, और ये इंसान और ये जो एप्स हैं ये एक ही नस्ल के हैं। ठीक है, और जो है वो 8 से 6 मिलियन साल पहले जो है वो रहा करते थे इस दुनिया में, जो कॉमन एंसेस्टर्स थे इंसानों के और एप्स के। वन ऑफ द अर्लीस्ट डिफाइनिंग ह्यूमन ट्रेड्स, और सबसे पहले जो इंसान की सबसे ज़्यादा जो अहम जो इंसान की खसूसियत है बाईपेडलिज्म। बाईपेडलिज्म से मुराद ये द एबिलिटी टू वॉक ऑन 2 legs, यानी इंसानों की 2 टांगों पर चलने वाली जो एबिलिटी है वो इवॉल्व्ड ओवर 4 मिलियन ईयर्स अगो। वो तकरीबन जो है वो 4 मिलियन साल पहले जो है वो चेंज होकर इंसानों के अंदर आई है। और इससे पहले जो थे इंसान जो है वो एप टाइप जो है वो जानवर थे, और उन इंसानों के आबाओ अजदाद और एप के आबाओ अजदाद जो है वो एक थे, और वो उनमें से कुछ जो है वो इंसान बन गए और कुछ जो है वो एप ही रहे। Other important human characteristics such as a large and complex brain, the ability to make and use tools and the capacity for language developed more recently। और इसके अलावा कुछ ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन, यानी इसके अंदर जो हमारे दिमाग के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं और जो हमारे अंदर जो एबिलिटी है कि हम टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और हम जो है वो लैंग्वेज जो है वो हम स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो जो है वो मतलब बहुत अभी जो है वो कुछ दिनों पहले से मुराद ये, चूँकि यहाँ पे मिलियन ईयर्स का जिक्र हो रहा है तो आप कुछ दिनों पहले से आप जो है वो ये समझ लें कि तकरीबन चंद लाख साल पहले। ठीक है, यहाँ पर ये मुराद है। आर्ट एंड कल्चर हैव ओनली एमर्ज ड्यूरिंग द पास्ट 1 लाख ईयर्स। और आर्ट और कल्चर जो कि हमें जो है वो आज दुनिया में हर जगह नज़र आता है, ये तकरीबन जो है वो सिर्फ 1 लाख साल पहले जो है वो डेवलप हुआ है इंसानों में। ये जो है वो मेन स्टेटमेंट है इस थ्योरी का ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में कि इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। साइंटिस्ट बिलीव दैट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन ऑकर्ड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अच्छा, अब साइंटिस्ट का ये भी नज़रिया है कि मोस्ट यानी ज़्यादातर जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है वो कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में हुई है, यानी ये जो भी इंसानों के जो एंसेस्टर्स थे अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो एप लाइक एंसेस्टर्स थे इंसानों के, वो जो है वो अफ्रीका में रहा करते थे। ह्यूमन्स फर्स्ट माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका इनटू एशिया बिटवीन 2 मिलियन एंड 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और इंसानों ने सबसे पहले जो है वो अफ्रीका से एशिया में जो है वो जब हिजरत की तो तकरीबन 2 या 1.8 मिलियन ईयर्स पहले, यानी तकरीबन 20 लाख साल पहले या तकरीबन 18 लाख साल पहले जो है वो इंसान जो है वो अफ्रीका से कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में दाखिल हुए। दे एंटर्ड यूरोप बिटवीन 1.5 and 1 बिलियन ईयर्स अगो। और तकरीबन जो है वो 10 लाख साल पहले या 15 लाख साल पहले जो है वो यूरोप में एंटर हुए। दे फर्स्ट केम टू ऑस्ट्रेलिया अबाउट 60,000 ईयर्स अगो।
और वो कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में जो है वो तकरीबन सिर्फ 60,000 साल पहले दाखिल हुए एंड अमेरिका अबाउट 30,000 ईयर्स अगो। और अमेरिका जो कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका है हमारे पास, वहाँ पर वो सिर्फ जो है वो 30,000 साल पहले जो है वो दाखिल हुए। यहाँ पर हमारे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो गिवन है, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से जो है वो ह्यूमन बींग्स का जो है वो एवोल्यूशन हुआ। क्लास यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे जो पहला अर्ली ह्यूमन जो गिवन है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये आप देख सकते हैं। क्लास इनकी जो हाइट होती थी वो 1.10 मीटर हुआ करती थी और इनका जो वेट हुआ करता था वो 40 kg हुआ करता था और ये अपराइट वॉक किया करते थे, यानी जो है ये दो जो है वो टांगों की मदद से जो है वो चला करते थे। और क्लास ये जो है वो तकरीबन 35 लाख साल से लेकर 25 लाख साल पहले जो है वो एग्जिस्ट किया करते थे। क्लास सेकंड जो हमारे पास अर्ली ह्यूमन बींग्स है वो है होमो हैबिलिस। इनकी जो हाइट हुआ करती थी वो 1.59 मीटर्स जो है वो हुआ करती थी, यानी कि इनसे भी ज़्यादा जो है वो इनकी हाइट हुआ करती थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ज़्यादा। और इनका जो वेट हुआ करता था वो हुआ करता था 50 kg। और इन्होंने जो है वो फर्स्ट टूल्स वगैरह जो है वो डेवलप किए थे और ये स्पीक कर सकते थे, बोल सकते थे। और ये तकरीबन जो है वो 23 लाख साल पहले से लेकर 18 लाख साल तक, और ये तकरीबन 23 लाख साल ईयर से लेकर जो है वो 18 लाख ईयर्स तक जो है वो एग्जिस्ट किया करते थे। और क्लास ये तकरीबन 23 लाख ईयर्स से लेकर जो है वो 18 लाख ईयर्स तक जो है वो इसी तरीके से एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है क्लास। उसके बाद हमारे पास थर्ड अर्ली ह्यूमन्स है वो है होमो इरेक्टस। ये हमारे पास, ठीक है क्लास, होमो इरेक्टस जो थे वो इनकी हाइट हुआ करती थी 1.60 मीटर, वेट इनका 60 kg हुआ करता था और इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो फायर यानी आग को जो है वो डिस्कवर किया था और ये ग्रुप्स की सूरत में जो है वो हंट किया करते थे, शिकार किया करते थे फूड के लिए। और क्लास ये तकरीबन जो है वो हमारे पास 19 लाख ईयर्स पहले से लेकर जो है वो तकरीबन 4 लाख ईयर्स अगो तक जो है वो ये एग्जिस्ट किया करते थे क्लास। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं होमो नेंडरथल्स। ये जो थे इनकी जो हमारे पास जो इनकी हाइट थी वो थी 1.65 मीटर, इनका वेट 80 kg हुआ करता था और इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो बरियल यानी दफनाना जो है वो सीखा और इसके अलावा इनके कुछ स्पेशल जो है वो टूल्स वगैरह जो है वो डेवलप हो चुके थे। ठीक है क्लास। और ये तकरीबन जो है वो 1,50,000 ईयर्स से लेकर जो है वो हमारे पास 35,000 ईयर्स अगो तक जो है वो ये एग्जिस्ट किया करते थे। उसके बाद हमारे पास जो है वो होमो सैपियंस आ जाते हैं। ये मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उनको कहा जाता है होमो सैपियंस। उनका जो है वो साइंटिफिक जो नेम है इंसान का, ह्यूमन बींग्स का, वो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस की जो हाइट हुआ करती थी वो 1.70 मीटर हुआ करती थी, इनका वेट 70 kg हुआ करता था और जो है होमो सैपियंस जो थे उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट वगैरह जो वो डेवलप हो चुका था और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो वो टूल्स वगैरह बनाया करते थे बोन और हॉर्न्स यानी हड्डियों और जानवरों के सींगों वगैरह की मदद से। ठीक है क्लास। और ये जो होमो सैपियंस थे वो जो है वो तकरीबन जो है वो 1,20,000 ईयर्स अगो पहले जो है वो एग्जिस्ट किया करते थे और आज तक जो इंसानों की जो मौजूदा शक्ल है वो यही है, वो होमो सैपियंस ही है, यानी उसके बाद मज़ीद जो है वो एवोल्यूशन जो है वो नहीं हुई। ठीक है क्लास। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इन तमाम अर्ली ह्यूमंस की जो है वो क्लासिफिकेशन दे दी गई है, यानी उनको जो है वो उनकी अलग अलग क्लासेस बना दी गई हैं। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट अर्ली ह्यूमन थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनको जो है वो साउदर्न एप्स कह दिया गया, यानी इनको जो है वो क्लासिफाई कर दिया गया है साउदर्न एप्स में। इनकी जो क्लास होती है यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो अर्ली ह्यूमन हुआ करते थे वो साउदर्न एप्स कहलाते हैं और ये तकरीबन 5 to 1 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो एग्जिस्ट किया करते थे। फिर सेकंड क्लास हमारे पास जो है वो है हैंडी ह्यूमंस की, ये कहलाते, ये जो है वो होमो हैबिलिस हैं जो हैंडी ह्यूमन कहलाते हैं।
और ये जो हैंडी ह्यूमंस हैं यानी जो होमो हैबिलिस हैं वो तकरीबन 2.2 से लेकर 1.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो एग्जिस्ट किया करते थे। इसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड क्लास है होमो इरेक्टस। इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई है वो अपराइट ह्यूमन के तौर पे की गई है कि पहला ह्यूमन जो कि बिल्कुल सीधे जो है वो चल सकता था यानी खड़े हो सकता था। और ये जो हैं वो तकरीबन हमारे पास जो है वो 2 to 0.4 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है क्लास। अच्छा, नंबर 4 हमारे पास जो अर्ली ह्यूमन है नेंडरथल्स, ये इनको जो है वो अर्ली वाइज ह्यूमन की क्लास में जो है वो रखा गया है। ये जो है वो हमारे पास जो है वो अर्ली वाइज ह्यूमन यानी जो है वो सबसे पहला जो है वो अकल रखने वाला जो है वो इंसान जो है वो नेंडरथल जो है वो कहलाते हैं। और ये तकरीबन जो है वो हमारे पास 2 लाख से 3 लाख ईयर्स अगो जो है ये एग्जिस्ट किया करते थे। उसके बाद क्लास हमारे पास आ जाते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस को जो है वो मॉडर्न वाइज ह्यूमन की क्लास में जो है वो रखा गया है यानी जो है वो मॉडर्न जो है वो अक्लमंद इंसान। ठीक है क्लास। यानी ये जो है होमो सैपियंस जो है वो ये आज तक इंसान जो है वो इसी शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है क्लास। और ये तकरीबन जो है वो 1,30,000 ईयर्स पहले से लेकर अभी तक जो है वो ये एग्जिस्ट किया करते हैं। क्लास ये जो बेसिकली ये जो पूरी आपको डिटेल दी गई है ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्योरी जो है वो ऑब्जर्वेशंस पे बेस करती है। ठीक है। और इस पर स्टडी की जाती है और फिर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सोच विचार के बाद जो है वो नतीजा अखज़ किया जाता है। ठीक है क्लास। अच्छा, अब हम दोनों थ्योरीज पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ क्रिएशन भी पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि दो चीज़ एक जो है वो टॉपिक के दो थ्योरीज हमारे पास एक मौजू के हवाले से मौजूद हैं, तो हमें जो है वो इसमें से जाहिर सी बात है कोई एक सही और कोई एक गलत होगी, क्योंकि जितनी भी जो है वो थ्योरीज मौजूद हो लेकिन जाहिर सी बात है फैक्ट तो कोई एक ही होता है हमारे पास। ठीक है क्लास। अच्छा, अब अगर हम डिफरेंस करें थ्योरी ऑफ क्रिएशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से, तो क्लास जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है ये असल में वो थ्योरी है जो ये वो नज़रिया है, ये वो साइंटिफिक फैक्ट है जो अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान किया है। ये ना सिर्फ अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुरान मजीद में किया है बल्कि इससे पहले भी जितनी अक़वाम थी उनकी किताबों में जो है वो इस थ्योरी का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसके बाद फिर उनकी नस्लें चली जिसने जो है वो आगे जाकर जो है वो जो पूरी जो आबादी है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है वो औलाद है। ये इसका जिक्र तमाम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई जितनी किताबें हैं और जो उन किताबों के मानने वाले हैं जो मुसलमान नहीं भी हैं, जो तौरेत को मानते हैं, जो इंजील को मानते हैं यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं, वो भी इस चीज़ को जो है वो मानते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएशन को। लेकिन क्लास जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि रफ्ता रफ्ता जो तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को फॉलो करने वाले थे वो रफ्ता रफ्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए, मटीरियल की तरफ उनका जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो गया। तो उन्होंने फिर जो है वो उस पर जो है वो हर चीज़ को मटीरियलाइज करने के लिए उन्होंने जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें ये कहा गया कि इंसान जो है वो पहले जानवर था, एक बंदर के तरीके के जानवर से जो है वो इवॉल्व होकर जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। तो असल में अगर देखा जाए तो ये अगर ये स्टेटमेंट अगर हम लें तो ये इंसानी अज़मत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक यूनिक क्रिएचर बनाकर इस दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया और अल्लाह ताला जिसको अपना खलीफा बनाएंगे वो यकीनन एक यूनिक क्रिएशन होगी, इसलिए इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। अब अगर हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के इस स्टेटमेंट को मान लें कि इंसान पहले जानवर था तो इससे इंसान की अज़मत का इनकार हो जाता है। अब बात हमारे पास यह आ जाती है कि क्या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टोटली रॉन्ग है? नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो टोटली रॉन्ग नहीं है। इसका सिर्फ ये स्टेटमेंट कि इंसान जो है वो पहले एक जानवर था और जानवर से जो है वो इवॉल्व होकर पहुंचा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन नहीं हुई है, एवोल्यूशन हुई और बिल्कुल हुई है। जैसा कि अगर हम पहले की उम्मतों का हाल पढ़ते हैं तो उनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, 40-40 फुट की उनकी जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो इंसान हुआ करते थे उनकी जो हाइट्स हुआ करती थी वो 40-40 फुट की हुआ करती थी। तो एवोल्यूशन हुई है, बिल्कुल हुई है, चेंज हुआ है,
है वक्त के साथ साथ इंसान की हाइट, हमारी हाइट अब हम देखें तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की हाइट ज़्यादा 6 फुट होगी, 7 फुट होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो यानी वक्त के साथ साथ चेंजिंग हुई है इंसान के फॉर्म में और इंसान के जो मतलब हाइट में और बिल्ड में। और पहले ज़माने में लोगों का जो है वो सिर्फ मुंह इतना बड़ा हुआ करता था कि जितना आज हमारे लोगों का जो है वो नॉर्मल जो है वो कद है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो ये चीज़ें जो है वो माहौल के हिसाब से चेंज होती गई। फिर इंसानों ने जो है वो नरम अशिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो फिर इनके दांत और ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होती गई। लेकिन जो है वो हमारे पास ये इंसान पहले जानवर था, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा जो हमने की पॉइंट्स पढ़े थे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से कि तमाम इंडिविजुअल्स जो एक स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं उनके अंदर वेरिएशन होती है अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ देयर जीन, क्योंकि उनके जीन्स जो है वो अलग होते हैं। तो ये तमाम बातें भी बिल्कुल जो है वो ठीक हैं और इसकी कुछ इस थ्योरी की चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो जिसका मैंने आपको जिक्र किया स्पेशली वो स्टेटमेंट वो जो है वो गलत है। बाकी ये एवोल्यूशन की थ्योरी ठीक है। नाउ क्लास ऑन पेज नंबर 9 हमारे पास न्यू टॉपिक है लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, यानी कि जो शुरू के जो लोग थे, यानी जब शुरू में जब इंसानी ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी ज़मीन पर, जैसा कि हमारे सामने जो है वो कुरान में सारी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम हज़रत हव्वा को ज़मीन पर भेजा था, उनकी गलती पर उनको जो है वो जन्नत से जो है वो निकाल के ज़मीन पर जो है वो उनको भेज दिया था। तो जब शुरू में इंसानी ज़िंदगी का जो है वो आगाज़ हुआ था तो वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारा करते थे हम उनके हवाले से पढ़ेंगे। इन द अर्ली डेज ह्यूमन लाइफ वॉज वेरी हार्ड। शुरू में इंसानी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, हार्ड थी, मुश्किल थी। अर्लियर ह्यूमन्स यूज्ड टू लिव इन द जंगल, और शुरू में इंसान जो वो कहाँ रहा करता था, जंगलों में रहा करता था। They had no house to live in and they spent their time on the trees or hid themselves behind the bushes। और उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और वो अपना टाइम जो है वो दरख्तों पे गुजारा करते थे और अपने आप को जो है वो झाड़ियों के पीछे छुपा लिया करते थे दरिंदे और मतलब दूसरी चीज़ों की डर से। बट इट कुड नॉट प्रोवाइड दैम सिक्योरिटी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, रेन, द कोल्ड विंटर एंड हॉट समर। लेकिन ये चीज़ जो है वो इन्हें सिक्योरिटी जो है वो नहीं देती थी कि वो अपने आप को झाड़ियों में छुपा लेते थे या दरख्तों में रहते थे, कि इस चीज़ से सिक्योरिटी नहीं देती थी। जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, बीस्ट वगैरह होते हैं जो कि दरिंदे होते हैं, और इसके अलावा बारिश वगैरह से जो है वो इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। कोल्ड विंटर और हॉट समर यानी सर्दी गर्मी, किसी चीज़ से इनको कोई जो है वो प्रोटेक्शन नहीं थी। सो दे स्टार्टेड लिविंग इन केव्स। अब इंसानों ने जो है वो क्या जो है वो तरीका निकाला कि वो पहाड़ों के जो गार होते हैं, जो एक कमरे नुमा जो है वो असल में कुछ पहाड़ों के कुछ चट्टानों के कुछ पत्थर वगैरह सिरक जाते हैं, तो एक कमरा नुमा सा बन जाता है उसके अंदर, जो कि केव्स यानी गार कहलाते हैं। वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्टेड रैपिंग ट्री लीव्स एंड एनिमल्स स्किन ओवर देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड एंड हॉट वेदर। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है वो अपने आप को जो है वो दरख्तों के पत्तों से जो है वो अपनी जो है मतलब अपनी प्रोटेक्शन करना शुरू कर दी, ताकि उन्हें जो है वो सर्दी गर्मी से खुद को जो है वो बचाना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो नीडेड फूड टू ईट एंड शेल्टर टू लिव इन। और इसके अलावा फिर उन्हें जो है वो खाने के लिए और यानी जो है वो शेल्टर की भी जो है वो ज़रूरत महसूस हुई, यानी रहने के लिए जगह की ज़रूरत महसूस हुई। इन द बिगनिंग दे यूज्ड टू ईट फ्रूट फ्रॉम ट्रीज और रूट्स ऑफ प्लांट्स। और शुरू में उन्होंने जो है वो फ्रूट्स जो है वो ट्री से खाना शुरू किया, और प्लांट के रूट्स देखा जाए तो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो बेसिकली वेजिटेबल्स होते हैं। जैसे हम जो है वो क्या कहते हैं बीट रूट, यानी जो हम चुकंदर जो हम खा रहे होते हैं, ये असल में क्या होता है, प्लांट का रूट होता है ना। तो यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल इन्होंने शुरू कर दिया। दैन दे स्टार्टेड हंटिंग एंड किलिंग स्मॉल एनिमल्स फॉर फूड। फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो हंटिंग करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे एनिमल्स को जो है वो मार कर अपना जो है वो पेट भरने लगे। दे कुड नॉट किल लार्ज एनिमल्स विद देयर बेयर हैंड्स। क्यों? क्योंकि इस वक्त तक कोई हथियार वगैरह तो इन्होंने बनाया नहीं था, तो वो बड़े बड़े एनिमल्स को जो है वो सिर्फ अपने हाथों की मदद से तो नहीं किल कर सकते थे, तो उन्होंने छोटे छोटे एनिमल्स को उनका दम घोट के जिस भी तरीके से जो है वो उनको खाना शुरू कर दिया। बट दे लर्न टू यूज शार्प एज स्टोन्स टू किल एनिमल्स। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने जो है वो शार्प यानी नोकीले पत्थरों का इस्तेमाल कर दिया शुरू कर दिया एनिमल्स को मारने के लिए, किल करने के लिए। स्टोन्स वर द फर्स्ट टूल ऑफ इट्स काइंड विच इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो है वो सबसे जो पहला जो दुनिया में जो टूल जो है वो डेवलप हुआ था वो स्टोन था, और वही जो है वो इम्प्रूव होता रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, टाइम के साथ साथ जो है इम्प्रूव होता रहा। लेकिन जो फर्स्ट टूल जो सबसे पहले जिसका इस्तेमाल इंसानों ने शुरू किया था वो पत्थर यानी स्टोन थे। स्टोन्स वर द फर्स्ट टूल
दिस पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन एज। और ये पीरियड जब इंसानों ने फर्स्ट टाइम जो है वो पत्थर का इस्तेमाल शुरू किया और एनिमल्स वगैरह की हंटिंग करने लगे, तो ये पीरियड कहलाता है स्टोन एज। अ मेजर चेंज इन द वेज ह्यूमन्स लिव केम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। और जो सबसे बड़ी जो इंसान के अंदर, इंसानी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी जो चेंज आई है वो तकरीबन जो है वो सिर्फ हमारे पास जो है वो 10,000 साल पहले आई है। व्हेन पीपल फर्स्ट डिस्कवर्ड हाउ टू कल्टिवेट क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स। जब इंसानों ने सबसे पहले ये सीखा कि किस तरीके से जो है वो क्रॉप्स को जो है वो कल्टीवेट किया जाता है और एनिमल्स को जो है वो किस तरीके से जो है वो रेयर किया जाता है, यानी पाला जाता है। डोमेस्टिकेट करना मतलब ये कि उन एनिमल्स को इस तरीके से ब्रिंग अप करना कि और बाद में फिर उन्हें जो है वो अपने खुराक के लिए जो इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं। तो ऐसी जो सोसाइटी जो सबसे ज़्यादा जो चेंज आएगी उसी वक्त आए जब ये लोगों ने जो है वो करना सीख लिया, यानी एग्रीकल्चर और जो है वो एनिमल्स को जो है वो रेयर या डोमेस्टिकेट जो है वो करना सीख लिया। और ऐसी सोसाइटी को न्यूलिथिक सोसाइटी कहते थे। हम आगे पढ़ेंगे इसके हवाले से। People now did not need to move from one place to another in search of food। और अब इंसानों को, लोगों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता था फूड के लिए, ठीक है। यानी जैसे पहले, इससे पहले ये होता था स्टोन एज तक जो है और इसके बाद भी जितने एजेस आए उसमें ये होता था कि इंसान लोगों को प्रॉपर सेटलमेंट नहीं थी। एक जगह से जो है वो दूसरी जगह जो है वो मूव होना पड़ता था फॉर द सेक ऑफ फूड एंड अदर आइटम्स जैसे कि वाटर और इन तमाम चीज़ों के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। और जैसे ही इंसानों के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर की जो है वो डेवलपमेंट हुई, यानी इंसानों ने जो है वो फसलों को काश्त करना सीख लिया, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना सीख ली, तो यहीं से इंसानी सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ, इंसानी तहजीब का आगाज़ हुआ। क्यों क्लास, यहाँ से क्यों हुआ? इस वजह से क्योंकि सिविलाइजेशन यानी तहजीब के लिए आपको एक प्रॉपर सेटलमेंट की ज़रूरत होती है कि आप एक जगह आराम से जो है वो रहें, काफ़ी दिनों तक आप रहेंगे, फिर वहाँ पर जो है वो सिविलाइजेशन जो है वो बिल्ट होती है। लेकिन अगर आप जो है वो मुसलसल जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर सिविलाइजेशन बिल्ट नहीं हो सकती, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है आप वहाँ उस इलाके में आप ज़्यादा किसी इलाके में आप ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते कि वहाँ पर सिविलाइजेशन बिल्ट हो सके। तो जैसे ही एग्रीकल्चर बिल्ट हुई, लोगों की प्रॉपर सेटलमेंट होगी, लोगों ने एक जगह जो है वो रहना शुरू किया, फिर उन जो है वो बहुत से इलाकों में जो है वो सिविलाइजेशन का जो है वो आगाज़ हो गया। जैसे कि हमारा रिवर इंडस जो है वो उसके अराउंड जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बिल्ट हुई। और इसके अलावा भी बहुत सी जो है वो सिविलाइजेशन जो है वो जैसे रिवर नाइल के अराउंड और इसके अलावा यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर के अराउंड भी बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है वो बिल्ट हुई। ओके क्लास, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।